आजादी के दिन मिली जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी। रीवा में केंद्रीय जेल से 18 बंदी रिहा। 15 अगस्त को देश आजादी के 78 साल का जश्न मना रहा था, लेकिन रीवा केंद्रीय जेल में यह दिन कुछ लोगों के लिए एक नए जीवन का दरवाजा खोल रहा था। सालों से कैद ऊंची दीवारों और लोहे के सलाखों के बीच बीतते वक्त ने इनके सपनों को जकड़ लिया था, लेकिन आज तिरंगे की छांव में मिली रिहाई ने इनकी आंखों में फिर से उम्मीद जगा दी। रीवा में केंद्रीय जेल का मुख्य दरवाजा बाहर बेसब्री से खड़े परिजन, किसी के हाथ में फूल, किसी की आंखों में आंसू और किसी के चेहरे पर मुस्कान। सुबह की धूप जैसे जैसे तेज होती रही थी, वैसे वैसे इंतजार भी गहरा होता जा रहा था। और फिर वो पल आया। जेल से एक एक कर 18 बंदी बाहर आए। किसी ने मां के गले में बाहें डाल दी तो कोई अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते फेरते रो पड़ा। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की कैद, बिछड़न और इंतजार की कहानी कह रहे थे। जेल अधीक्षक SK उपाध्याय बताते हैं, इन सभी बंदियों को शासन के आदेश और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर रिहा किया गया। इनमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल के बंदी शामिल है। एक महिला बंदी भी है। इनका अपराध पीछे छूट चुका है। अब आगे सिर्फ नई शुरुआत का रास्ता है। रिहाई की सूचना पहले ही परिवारों को दे दी गई थी। कोई अपनी बेटी के लिए घर में पसंदीदा खाना तैयार कर आया था, तो कोई अपनी बहन को राखी बांधने के लिए दिन गिन रहा था। आज़ादी के इस दिन मिली ये दूसरी आज़ादी बंदियों और उनके परिजनों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन गई। यह सिर्फ इस सलाखों से बाहर आने का पल नहीं था, ये था समाज में लौटने, अपने बच्चों के बीच जीने और इंसानियत के रास्ते पे फिर से कदम रखने का वादा। बाद में मैं बंद था, 2006 का केस था, अभी जाके मुक्ति मिली। 16 साल और आगे हो गया, एक अच्छी जिंदगी जीने की कल्पना कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सहयोग रहा तो अच्छा ही रहेगा सब कुछ, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहलाता है। आप लोगों के बिना सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में। बुराई तो मैं हमेशा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैंने अपने बाप का बदला लिया था। मैं कोई प्रोफेशनल बदमाश नहीं हूँ, ना अपराधी हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनको एक बदमाश ने मारा था, हमने उसका बदला लिया। वो हो गया, मारपीट हुई, उसमें घटना में उसकी मौत हो गई। उसका मैंने यहाँ पश्चाताप किया, 16 साल काटे यहाँ। अब आगे आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो मैसेज देंगे जो ऐसी स्थिति में जो गलत कदम हो जाते हैं, फिर जीवन भर रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या संदेश देंगे कि ना? मैं एक सिस्टम को जरूर मैसेज देना चाहूँगा, हमारी सरकार को, हमारे यहाँ के देश के नेता जो हैं, अगर वो चाह लें तो अपराध में बहुत ज़्यादा रोकथाम हो जाएगी। और खासकर हमारे पुलिस विभाग अगर कायदे से देखा जाए तो छोटी छोटी घटना को अवॉइड कर देते हैं। अगर उनको नज़रअंदाज ना करें, उसमें अच्छा एक्शन हो तो बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। जी, मेरा नाम सीलू उर्फ शैलेंद्र सिंह है, यहीं नज़दीक का ही हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बीजेपी शासन से कि बहुत अच्छा काम है। और हमारे जेल के बंदियों द्वारा अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सुहाग लूटे गए, उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जेल के बंदियों में वो जज्बा था कि वो चाहते थे कि हमारी माफ़ी मिले या ना मिले, हमको सजा और काटना पड़े तो पड़े, लेकिन एक बार हमें मौका जरूर दिया जाए। और वहाँ पे से अगर हमारी लाश भी आए तो बस ये तिरंगा मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं है। बस बंदियों की यही एक, और बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो बेकसूर हैं। एक मुकदमा है, 10-10 लोग बंद हैं। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाए और सबके साथ न्याय हो। कितने आप जेल कितने समय तक रहे और 16 कैसी व्यवस्था रही और कैसे कैदियों के साथ बर्ताव होता है? देखिए, व्यवस्थाओं के बारे में तो ना ही पूछे तो अच्छा है। तो अब अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी आपने बोला है कि तिरंगा, देखिए शासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, बाकी हो गया सब ठीक है। जय श्री राम। विश्वकर्मा नाम है, मैं सीधी जिला से हूँ, है ना, ग्राम बहनी है। और यहाँ मैं 15 साल 2 महीने 8 दिन काट के जा रहा हूँ। अपने और सभी के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाहियों को सभी सहयोग अच्छा थे। और मैं यहाँ CO था, यहाँ के पर भी करता था, लेकिन ईमानदारी से भी कोई ऐसी बात नहीं थी, सभी के सहयोग अच्छा मिला। हाँ, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस 2025 के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 18 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसमें 17 पुरुष हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे।
इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिला करके 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनकी रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय की समिति ने इनको पात्र पाया और वहां से राज्य शासन के पास इनके नाम का प्रपोजल भेजा। राज्य शासन ने इन सभी 18 कैदियों की रिहाई को हरी झंडी दी। उसी के अनुक्रम में आज ये इस पावन अवसर पर केंद्रीय जेल से रिहा किए जा रहे हैं। इन सभी कैदियों ने जेल में रहने के दौरान जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये बाहर जाकर के अपना रोजगार करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनको हम लोगों ने यह सीख दी है, इनसे ये अपेक्षा की है कि ये पुनः ऐसा कोई अपराध न करें कि इनको जेल आना पड़े। साथ ही साथ इनके पुनर्वास के लिए हम लोगों ने संबंधित जिलों के कलेक्टर महोदयों से, जिला पंचायत सीओ, सामाजिक न्याय विभाग एवं अन्य अधिकारियों से इनके रोजगार के संबंध में भी चर्चा की है, पत्राचार किया है कि ताकि इनको यहाँ से छूटें। आज तो छूट ही रहे हैं ये, और इसके बाद इनको वहाँ भी पुनर्वास की कोई शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो सके। महिला भी है? हाँ, एक महिला कैदी भी है, शहडोल जिले की रहने वाली है, वो भी आज रिहा हो रही है। थैंक यू।